आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम लेकर के हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा मैं खास तौर से यमन की। यमन जिसने बहुत बड़े हमले तिल अवीव पर किए हैं। ताजा खबर यह है और इसमें कई बैलिस्टिक मिसाइल यमन ने इजराइल पर मारे हैं और ये इसलिए कि जवाब दिया है। जिस तरह से इजराइल मुसलसल गजा पर अटैक कर रहा है, और यही नहीं बल्कि अभी जो यमन की राजधानी है वहां पर भी इजराइल ने हमले किए थे, जिसके जवाब में अब अंसारुल्लाह हौती यानी यमनी फौज ने अब तिल अवीव पर, इजराइल पर बड़े हमले किए और बड़े कामयाब हमले किए। मैं आपको बता दूं तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला है। 2000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए ये यमन ने जो मिसाइल मारे हैं वो बिल्कुल जाकर के निशाने पर लगे हैं। जो आईडीएफ का मिलिट्री बेस है वहां पर जाकर के कामयाब ये हमला माना जा रहा है मिसाइल का जो हौती ने किया है। और इसमें जो खबर अब आ रही है वो ये है कि तकरीबन 16 लोग, ये ऑन रिकॉर्ड खुद जो इजराइल ने बताया, आईडीएफ ने जो खबर दी है उसके मुताबिक 16 लोग जख्मी हुए हैं। और ये जो आबादी वाली जगह है, वहां पार्क है, वहां पर जाकर के मिसाइल गिरी है। अब यहां एक बड़ा सवाल जो उठा है वो ये, और जिसका एतराफ खुद इजराइल ने किया है कि उनका जो आयरन डोम है वो फेल हो गया, जो एरो 3 एरो 2 वो फेल हो गया है। और इसी के साथ साथ जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम था थर्ड, वो भी फेल हो गया। और 2000 किलोमीटर का सफर तय करके ये हौती ने एक कामयाब हमला किया। और हौती ने अब इजराइल का मजाक भी उड़ाया है और कई अहम बातें कही है। मजाक ये उड़ाया है, यमन ने कहा है, हौती ने कहा है कि दरअसल ये जो इजराइल है वो पैसे बचाने की वजह से हमारे मिसाइल को नहीं मारा है, हमारे मिसाइल को नहीं गिराया है। तो एक तरीके से मजाक है। ये नहीं कहा कि इनका आयरन डोम फेल हो गया, एरो 3 फेल हो गया, इनके सारे जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गए, ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि इजराइल असल में पैसा बचाना चाहता और इसलिए उसने हमारे मिसाइल को नहीं मारा है, नहीं गिराया है। तो एक तरह से मजाक किया। दूसरी तरफ अब अंसारुल्लाह हौती ने कहा है कि हम सब जान गए हैं कि इजराइल क्या है, कितनी ताकत है, और अब हम भरपूर जवाब देंगे। याद होगा कि इससे पहले भी जब यमन ने तिल अवीव पर हमला किया था तो यही बात कही थी। अब पूरा एक तरीके से महाज यमन ने खोल दिया है, अंसारुल्लाह हौती ने खोल दिया है, और ये एक घबराहट है, वहां पे बड़ी भगदड़ तिल अवीव में मची है। लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर यमन और इसके बाद हिजबुल्लाह और फिर हमास, अगर ये सब एक साथ अटैक करते हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस पर यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और वहां 9/11 की तरह हमला बताया जा रहा है। कई बिल्डिंगें जो है वो तबाह हो गई हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अगर ये है तो जाहिर है कि रूस भी रिएक्ट करेगा बड़े पैमाने पर। तो क्या ये माना जाए कि अब ये जंग जो है वो एस्केलेट करने जा रही है, जंग जो है वो तेजी से बढ़ रही है, क्या जंग रुकेगी नहीं? क्योंकि अगर हौती जो है वो रेड सी को खाली नहीं करेगा। हौती ने साफ साफ कहा है कि हमारा गजा के साथ जो मौकिफ है वो बिल्कुल वादे है, बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले इजराइल गजा को खाली करे और जो फिलिस्तीनी बंधक है उनको रिहा करे। तो ये तमाम शर्तें खुद अंसारुल्लाह हौती ने रखी हुई है। यही तकरीबन हिजबुल्लाह की मांग है, यही ईरान की मांग है। ईरान भी खामोश नहीं बैठा है, बल्कि वो भी अपनी पूरी तैयारी में। और इसके साथ साथ जॉर्डन में हम देख रहे हैं जिस तरह से एक इंकलाबी वहां सूरत है, वहां कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, जिसकी खबर हम मुसलसल चला रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो मैं आपकी खिदमत में आया था वो यही कि बहुत बड़ा हमला यहां पे किया। दरअसल इससे पहले जैसा कि हमने बताया कि इजराइल ने
यमन पर हमला किया था। अब इजराइल का मामला यह है कि वो सीरिया पर भी मुसलसल हमले कर रहा है। वो सीज फायर के बावजूद अगर आप देखें लेबनान पे हमला कर रहा है। इसके अलावा वो गजा पे हर रोज हमले कर रहा है। कल भी बहुत बड़े हमले किए और जो मरने वालों की तादाद है ऑन रिकॉर्ड जो बताई जा रही है वो 45,000 से पार कर गई है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि 1 लाख से ज्यादा अब तक लोग वहां पे मारे जा चुके हैं। तकरीबन सारी बिल्डिंगें जो है वो मुनहदिम हो गई हैं। 24 लाख की आबादी में 22-23 लाख लोग जो है पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। तो ये खबर जो है वो बड़ी आम सी है और वहां जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं आप देखिए यूएनओ में भी इसकी मजम्मत की गई। सीरिया पे जो अटैक किए गए उसको लेकर के भी मजम्मत की गई है। तो ये तमाम तस्वीरें आ रही है। अब सवाल ये है कि अगर रूस और यूक्रेन की जंग पड़ती है तो उसका असर मुझे लग रहा है कि यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये मौजूदा जो सूरत हाल है वो हमने पेश किया और ये बिल्कुल ताजा खबर है कि घमासान की जंग एक तरीके से अब यमन और इजराइल में शुरू हो गई है। और ये जो इजराइल कर रहा है जाहिर है इसके पीछे पूरी तरह से अमेरिका खड़ा है। अमेरिका फेल हो चुका है क्योंकि अब तक तकरीबन 120 जो बहरी बेड़े हैं यानी जो नेवल फोर्सेस हैं या पानी के जो जहाज हैं उनको रेड सी में हौती ने तबाह कर दिया है। कई अहम ड्रोन अमेरिका के गिरा दिए हैं। वहां से यूरोपीय जो फौजें हैं वो अमेरिकी फौजें वो सब भाग खड़ी हुई हैं और किसी से हौती डरने वाला नहीं है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी अंसारुल्लाह हौती के पास है वो बहुत ही स्ट्रांग है और पानी के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अंसारुल्लाह हौती ने यह भी कहा है कि जो हमारे यहां से जो समुंदर के नीचे से इंटरनेट सप्लाई लाइन जा रही है अगर ये सब नहीं रोका गया तो हम उसे भी काटने का काम करेंगे। तो दुनिया के सामने एक बड़ा खतरा लाहक है। लेकिन इस सब के पीछे एक ताकत है और उसका नाम है इजराइल। इजराइल पूरी तरह से तबाह हो रहा है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और ये दरअसल हरकत जो है वो इजराइल के वजीर आजम प्रधानमंत्री नेतन्याहू की है। नेतन्याहू पर जो बाइडेन लगाम नहीं दे रहे हैं लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है तो नेतन्याहू पर लगाम लगेगी और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहरहाल जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यह है कि यमन ने बहुत बड़े हमले किए हैं और तिल अवीव में एक बड़ी तबाही का मंजर देखने में आ रहा है। आगे क्या होगा हम फिर लाइव में आपसे मुलाकात करेंगे और उसमें बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।